दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमारी भलाई, हमारी अच्छाई को लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। भरत जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे और उनके अंदर का कवि छोटी आयु से ही प्रकट होने लगा था। देश काल और पात्र का विचार करते हुए जिस दान को दिया जाता है वही सात्विक दान है। नमस्कार, विश्व शांति अध्यात्म और विज्ञान से जुड़े हुए चैनल विश्व शांति दर्शन के मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़। हम प्रस्तुत कर रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल के वीडियोस और चर्चा हो रही है हिंदी फिल्मों के उन गीतों की जिनमें अध्यात्म गूंज रहा है। देखा जाए तो किसी भी गीत की सफलता का श्रेय 4 लोगों को दिया जाता है। प्रथम वो कलाकार जिस पर गीत फिल्माया गया, दूसरा वो गायक या गायिका जिसने अपने मधुर कंठ से गीत को आवाज दी, फिर आती है बारी संगीतकार की जिसने उस गीत को संगीतबद्ध किया, और अंत में भूले भटके हम याद कर लेते हैं गीतकार को जिसने उस गीत को जन्म दिया। गीतों के बोल बड़े अनमोल उसी गीतकार को हमारी ओर से उचित सम्मान देने की एक अदना कोशिश है। पुराने जमाने के गीतकार महान थे जिन्होंने कुछ अमर कृतियों को हमारे लिए, जी हाँ हमारे लिए पीछे छोड़ दिया, जिनकी सुगंध कई दशकों के बाद भी आज तक तरोताजा बनी हुई है। महान वे इसलिए भी हैं क्योंकि वे दिल से कवि थे। सर्वोच्च ज्ञान और भाषा की महारत के साथ उन्होंने गीतों को लिखा था और सशक्त विचारों को व्यक्त करने में वे सक्षम थे। ऐसे ही एक महान व्यक्ति जो उस यादगार स्वर्ण युग के दौर में चमके वो थे भरत व्यास, एक ऐसे असाधारण कवि जिन्हें उनकी शुद्ध हिंदी के लिए याद किया जाता है। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। वे जाति से पुष्कर्णा ब्राह्मण थे। मूल रूप से वे चूरू के थे और बचपन से ही उनमें कवि प्रतिभा दिखने लगी थी। 17-18 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन शुरू कर दिया था। पंडित भरत व्यास जी जब 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। इस तरह उन्होंने अपने जीवन के आरंभ में ही कठिनाइयों की एक बड़ी चुनौती का सामना किया था। भरत जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे और उनके अंदर का कवि छोटी आयु से ही प्रकट होने लगा था। मजबूत कद काठी के धनी भरत व्यास डूंगर कॉलेज बीकानेर में अध्ययन के दौरान वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे। बीकानेर से कॉमर्स विषय में इंटर करने के बाद वे नौकरी की तलाश में कोलकाता चले गए, लेकिन उनके भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था और इस दौरान उन्होंने रंगमंच पर भी अभिनय में भी अपना हाथ आजमाया और उसमें काफी सफल हुए। अभिनेता गीतकार भरत व्यास ने शायद यह तय कर लिया था कि आखिर एक दिन वे भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर रहेंगे। शुरू में वे लगातार रंगमंच पर सक्रिय थे और एक अच्छे रंगकर्मी के रूप में उनकी पहचान भी बनी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली कामयाबी उन्हें तब मिली जब कोलकाता के पुराने अल्फ्रेड थिएटर में उनका एक नाटक रंगीला मारवाड़ दिखाया गया। इस सफलता से भरत जी को काफी प्रसिद्धि मिली और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। इस नाटक के बाद उन्होंने रामू चरणना एवं ढोला मरवाड़ नाटकों के भी जोरदार शो किए। ये नाटक भरत जी के द्वारा ही लिखे गए थे। उन्होंने कोलकाता में एक प्रदर्शित नाटक मोर ध्वज में भी शानदार भूमिका निभाई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भरत व्यास कोलकाता से बीकानेर लौट आए और कुछ समय के लिए वहीं रहे। बाद में वे अपने एक साथी के साथ अपनी किस्मत चमकाने सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए और वहां उन्होंने गीत लेखन के कार्य को जोरदार तरीके से शुरू कर दिया। फिल्म निर्देशक और अनुज बीएम व्यास जो उनके भाई थे, उन्होंने भरत जी को फिल्मी दुनिया में ब्रेक दिया और फिल्म दुहाई के लिए उन्होंने भरत जी का पहला गीत खरीदा और उन्हें इसके लिए 10 रुपए बतौर पारिश्रमिक भी दिए। उन्होंने इस अवसर का खूब फायदा उठाया और एक से एक बढ़कर गीत लिखे। सफलता उनके कदम चूम रही थी और वो एक प्रसिद्ध गीतकार बन गए। आधा है चंद्रमा रात आधी, जरा सामने तो आओ चलिए, तू छुपी हो कहाँ मैं तड़पता यहाँ, जोश से जो जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, ए मालिक तेरे बंदे हम। ऐसे गीत भरत जी की कलम से निकले जो आज भी बरसों के बाद सुनने वालों को तरोताजा कर देते हैं। यदि कोई एक फिल्म निर्माता जिसके साथ गुणवत्ता और लोकप्रियता दोनों के मामले में भरत व्यास की बहुत सफल साझेदारी थी तो वो थे डॉक्टर वी शांताराम। उसका जुड़ाव उनके साथ 1956 में बनी फिल्म तूफान और दिया के साथ शुरू हुआ और 1977 तक ये चलता रहा चन्नी फिल्म तक। उनका एक गीत है मालिक तेरे बंदे हम, आज भी प्रार्थना के गीत के रूप में गाया जाता है। हाँ, और आज हम इसी गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। चर्चा में हर बार की तरह भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डॉली आवटी। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल।
जो आधारित है डॉक्टर सुनील देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं सुनील देवधर जी का, जो आज उपस्थित है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सुनील जी, कैसे नमस्कार। हैं? अच्छे हैं। तो सुनील जी सुनते जी। हैं आज का गीत। हाँ, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। सुनील जी, देखा जाए तो भगवान को हम हमेशा तकलीफ में याद करते हैं, अपने दुख या परेशानी में याद करते हैं, जी, लेकिन सत्य तो ये है कि ईश्वर सदैव हमारे पास है। वो हमारे हर अच्छे बुरे सभी कर्मों की ओर उसका ध्यान भी है। हम मनुष्य कहीं ना कहीं हमेशा ईश्वर को तभी याद करते जब परेशानियों का दौर चल रहा हो। ऐसा जी। क्यों है? मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है ये, और इसीलिए एक दोहे में ये कहा गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। तो ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब उसके पास में सुख है, जब उसके पास में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तब वो और किसी को याद नहीं करता। लेकिन जब उसे कोई दुख पड़ता है तब फिर वो ईश्वर को याद करता है। और इसीलिए दोहा ये संकेत कर रहा है कि आप अपने दुख में ही ना याद करें, बल्कि अपने सुख में भी ईश्वर को याद करें। और जैसा कि आपने कहा कि इस गीत के अंतरे में कि दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, ये जो बोल इसमें आते हैं, तो निस्संदेह ईश्वर ही दयालु है। और ये जो हम अपने जीव पर दया की बात करते हैं ना, तो रामकृष्ण परमहंस ने जब ये चिंतन किया और जब ये कहा कि जीव पर दया, जीव पर दया, तो फिर उन्हें इस बात की चेतना हुई, अरे तुच्छ मनुष्य, तू क्या जीव पर दया करेगा? सेवा, जीव की सेवा, नर सेवा, और वही नर सेवा नारायण सेवा के प्रकारांतर से आप ईश्वर की सेवा करते हो। जब आप किसी दीन दुखी की सेवा करते हो, दया नहीं। दया के तो 3 भेद बताए, एक सात्विक दया है, एक राजस दया है और एक तामस दया है। सात्विक दया वो है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, जहां कोई अपना हेतु उद्देश्य नहीं होता, केवल और केवल एक भाव होता है कि ये मदद करनी है। राजस दया वो है जहां एक फल प्राप्ति किस तरह से है कि आपकी कीर्ति फैले, आपका नाम हो। तो ये राजाओं द्वारा की गई दया इस तरह की राजस दया में आती है कि कई बार तो वो प्रजा की सेवा करते हैं, लेकिन कई बार उनकी अपनी कीर्ति, यश, प्रसिद्धि के लिए भी ये सेवा की जाती है। और एक तामस दया है। तामस दया वो दया है जहां आप कुछ नहीं सोचते, पात्र सुपात्र अपात्र का भी ध्यान नहीं रखते, किसी को भी, आलसी को, किसी को भी आप मदद करते हो, तो वो तामस दया है। और इसीलिए कहते हैं ना कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम। देश, काल और पात्र का विचार करते हुए जिस दान को दिया जाता है वही सात्विक दान है, बाकी तो कुछ दान है नहीं। ये इस गीत में जो दयालु के संदर्भ से ये इतनी बात हमने की है। बिल्कुल सही कहा सुनील जी। मुझे लगता है आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही राजस दया कर रही हैं, जैसा अभी आपने जी हाईलाइट करने की कोशिश की है। एकदम खुले तौर पे फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं उनके द्वारा। जी, तो आई थिंक सो समथिंग लाइक दैट ओनली। तो वहाँ उसके पीछे हेतु है, जी जी, उसके पीछे एक उनका टारगेट है, उनका एक उद्देश्य है, जी और इसीलिए वो राजस दया, और इसीलिए इस दया के भेद भी कहे गए। अदरवाइज दया नाम की कोई चीज तो होती नहीं, क्योंकि एक श्लोक और आपके इस संदर्भ से हमें याद आ गया, जी। शतेषु जायते शूरा, 100 में एक कोई शूर, सहस्त्रेषु पंडिता, 1000 में कोई एक पंडित, वक्ता 10 सहस्त्रेषु, 10,000 में कोई एक वक्ता, दाता भवनि वानवा, लेकिन दाता कोई नहीं होता। जो आपके पास है उसको आप अपने लिए इस्तेमाल न करते हुए किसी दूसरे को देते हैं, तो वो दातापन है।
और इसीलिए कहते हैं कि दाता कोई नहीं है। दाता का हमारे यहाँ का इतिहास बहुत अलग है। शिव दाता हुए हैं, कर्ण दाता हुए हैं, लेकिन दाता भवति वानवा, बड़ी मुश्किल से कोई एक दाता हो पाता है। बहुत खूब सुनील जी, चलिए सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। सुनील जी, जी गीतकार भरत व्यास जी कॉन्स्टेंटली हमें भलाई की राह पर चलने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस गीत में। जी लेकिन आज के दौर में, आज के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो हमें रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमारी भलाई, हमारी अच्छाई को लोग हमारी कमज़ोरी समझ लेते हैं, जी या कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड बन जाता है। जी क्या कहेंगे आप इस पर? ये हमेशा से होता रहा है जी कि अगर आप क्योंकि ये सामने वाले की पात्रता वाली बात फिर से आ गई कि सामने वाले में वो पात्र नहीं है और आप उसकी तरफ भलाई का हाथ बढ़ाते हैं, तो वो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा आपने कहा वो लेगा। लेकिन सच तो ये है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य वही जो मनुष्यता के लिए जिए, है ना। वो कबीर ने कहा ना कि जो तो को कांटा बुए ताहि बोए तो फूल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो स्वाभाविक रूप से मंशा ये है कि मनुष्यता के प्रति आपकी यात्रा हो। लेकिन आज के ज़माने में इसमें कोई संदेह नहीं कि नेकी का बदला उस तरह से नहीं मिलता, और इसीलिए एक वो कहावत बनी, नेकी कर दरिया में डाल। तो जब आप नेकी कर दरिया में डाल के भाव से नेकी करेंगे तो आपको, आपने जो कहा कि कोई भी आपको उस तरह से लेगा भी नहीं, और जब आपकी अपेक्षा ही नहीं होगी कि इस नेकी का कोई बदला आपको चाहिए, तो फिर आप उस भाव से परे हो जाएंगे जो कबीर हो गए थे। कबीर के लिए नेकी बदी ये सब भाव ऊपर हो गए थे वो इससे, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि जो तो को कांटा बोए ताहि बोए तू फूल। अब देखिए ना, साधु और बिच्छू वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना, जी कि हर बार दरिया में से, नदी में से उस बिच्छू को साधु निकालते हैं और बिच्छू अपना डंक मार देता है। तो किसी ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, हर बार आप उसको निकालते हैं, वो डंक मारता है, फिर छूट जाता है। तो साधु ने कहा कि जो उसका स्वभाव है वो काम कर रहा है, और जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वभाव होना चाहिए, वो मैं काम कर रहा हूँ। तो अपने अपने काम पर दोनों हैं। तो ये जो कहानी है ये फिर से आपको इसी बात पर वापस लौट आती है, नेकी कर दरिया में डाल। तो कहीं ना कहीं सुनील जी, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे और सत्कर्म करने चाहिए, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। यही कहीं ना कहीं आपका जी उद्देश्य है। चलिए सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में वो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ऑल सेड एंड डन सुनील जी, इस पूरे गीत में ईश्वर के प्रति हमारी आस्था और जो भाव हैं वो बहुत बखूबी से उभर के आते हैं। क्या कहता है हमारा आध्यात्म इस बारे में? नहीं, देखिए, इसमें जो पंक्तियां हैं कि बेचैन है आदमी, उसमें घबराहट है, तो निस्संदेह आज ये आदमी बहुत बेचैन है, उसमें एक हड़बड़ाहट है, उसमें एक घबराहट है। लेकिन
वो गालिब कहते हैं ना कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराता है क्या। वाह, बहुत खूब। तो जो ईश्वर की नियति है, जो ईश्वर को करना है वो तो होना ही है। और आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट, ऐसे इसमें जब आप बहुत बेचैन होते हो, अगर आप ईश्वरोन्मुखी हो जाते हैं, ईश्वर की तरफ देखने लगते हैं, तो आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट कम होने लगती है। धन्यवाद सुनील जी। जी। तो हमारी इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हुए मिलते हैं अगली बार। जी। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। कहानी चल रही है कवि और लेखक भरत व्यास जी की। ये बात है 1957 की। फिल्म जन्म जन्म के फिर रिलीज हुई। फिल्म का एक गीत जरा सामने तो आओ चलिए, उसने तो ऐसे उस दौर में तहलका मचा दिया था और इसे लिखा था पंडित भरत व्यास जी ने। मगर इस गीत के जन्म के पीछे एक अनोखी कहानी है। हुआ यूं कि पंडित भरत व्यास जी का संवेदनशील बेटा श्याम सुंदर व्यास भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे बहुत ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिए, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती आकाश पाताल सब कुछ एक कर दिया, लेकिन वो लड़का नहीं मिला। भरत व्यास जी उस समय कैरियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से उनकी जिंदगी थम गई। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म के गाने में लिखने के लिए उसने आवेदन किया, निवेदन किया। पुत्र वियोग में भरत जी ने उसे घर से निकल जाने को कह दिया, उसकी बात ही नहीं सुनी। मगर उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां गई। उन्होंने निर्माता से क्षमा मांगते हुए अगले दिन फिर आने को कहा। फिर भरत जी की धर्मपत्नी ने आग्रह किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म का गीत अवश्य लिखना चाहिए। न मालूम क्या हुआ, पंडित भरत व्यास जी ने अपनी धर्मपत्नी की बात मान ली और गीत लिखा। गीत के बोल थे, जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। गीत हिट हुआ, मगर अफसोस कि उनका बेटा फिर भी नहीं लौटा। मगर भरत व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1959 में बनी फिल्म रानी रूपमती के लिए उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, जिसके बोल थे, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अब की बार इस दर्द भरे गीत का असर हुआ और व्यास जी की दुआ काम कर गई, बेटा घर लौटाया। आश्चर्य की बात देखिए कि वियोग का ये गीत उस दौर के हर युवा प्रेमी की जुबान पर था। ये पंडित भरत व्यास की कलम का जादू ही था। अपनी कई सामाजिक फिल्मों की सफलता के बावजूद भरत व्यास ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों के गीतकार के रूप में ही टाइपकास्ट हुए, और जो उनके 1960 के दशक की कार्यशैली में भी दिखाई देता है। उन्होंने 70 और 80 के दशक की शुरुआत में काम करना जारी रखा, लेकिन इस अवधि में उनके पास फिल्मों की संख्या में गिरावट आई और फिर भरत व्यास जी का 4 जुलाई 1982 को मुंबई में निधन हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे रामायण को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक परियोजना में शामिल थे कि शतहस्त समाहार सहस्रहस्त संकिरः कृतस्य कार्यस्य चेहम स्मातिम समावह। समय समय पर प्रकृति संहार करती रहती है, जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस। पानी पावस, पानी अमृत, पानी कर्कश कलुष को धोता, पानी हो तो दुख भी हंसता, पानी न हो सुख भी रोता। भरत व्यास जी की इसी जानकारी के साथ देते हैं आज के इस एपिसोड को विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म, शकील बदायूं के लिखे गीत, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस के हम न होंगे। फिल्म का नाम है मेला। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन।